ग्रहण में ओम गौरी पते नमः, ओम गौरी पते नमः, ओम गौरी पते। आज अचानक शांति समाधि में अशांति की भ्रांति, कारण क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। भूतनाथ भोलेश्वर आपके चरण कमलों में प्रेम लगाना चाहता था, लेकिन आज शांति समाधि में अशांति की भ्रांति क्यों फैल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कारण क्या है नाथ? इस पातालपुरी के अंतर्गत सनसन वायु के झकोरों से उन मुझे थपथपत शौचालय के कारण ये पृथ्वी मंडल धड़धड़ा जा रहा है। कारण क्या है? एक और दृष्टिपात करता हूं तो भूखे भक्तभंगों को मुट्ठी भर अनाज नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर लंका की ओर दृष्टिपात करता हूं तो स्वर्णित परियों का नृत्य हो रहा है। हीरे मोती जवाहर लुटाए जा रहे हैं। भगवान शंकर आशुतोष औगरदानी कहे जाने वाले आपका कैसा न्याय, आपका कैसा न्याय, आपका कैसा न्याय? रक्त संस्कृति के पालन करने वाले ने सारे संसार में अपना आतंक मचा रखा है, लेकिन आप मौन हैं। कारण क्या है? सिंध का स्वच्छ जलमन निर्मल जल क्यों आज पीला है? मची त्रिलोक में हलचल कैसा है गील गीला है? यहाँ कुछ होना है या और कुछ लीला है? बस विदित हो गया वरुण कुबेर का बंधन भी ढीला है। एक चकाचौंध जगमगाती, एक चकाचौंध जगमगाती दिया किसने भाला कौन? मुझको जगाता कौन? एक चकाचौंध सी भरी जोत जगमगा दिया किसने आकर? प्रज्वलित ज्वाला सी बनकर आकर लेकिन आज अचानक समझ में नहीं आ रहा है। कौन कह रहा है बालासुर सावधान सावधान सावधान, लेकिन सावधान करने वाला है कौन? आखिर कौन कह रहा है सावधान? कुछ समझ में नहीं आता है। अरे चारों ओर कौन दुष्काप्ति आरण्यन गुनगुन, कौन धूर्त शांति को भेदन चाहत है? शांति को संभालो दैत्य कुलभूषण, समझ में ना आवे कौन बार बार का है। कौन कह रहा है शांति को संभालो? बाणासुर क्या किसी रक्त संस्कृति पालन करने वाले ने, रावण ने संसार में आतंक मचा रखा है? एक कैसा न्याय? सारे संसार में ऐसा आतंक है कि शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुर मान न कोई, रावण आवत सुनो सकोहा, देवन तके मेर दुखवा। देवता कंदराओं में छुप जाते हैं, शुभ आचरण नहीं होते, लेकिन फिर भी कौन मुझे सावधान कर रहा है? कौन सावधान कर रहा है? कौन सावधान कर रहा है? अरे कोलाहल पर कोलाहल, सुसरसों की धक्कार पड़ गए, भागन कैसी गरज करा, ललकार प्रभा को लल्ला को मही तोर को स्वर्ण से भरने वाली, खुदा वीर की तरफ रही, अरे कंठ कटा देने वाली, बाणासुर का ओट भरा आनंद, सूरज समान बन बना रहा, बड़ा महाकाल का महाकाल लंका के शासक सावधान सावधान, क्या तुम ही उपद्रव कर रहे हो? कौन कहता है? आज मेरा चित चकरा रहा है। चित चकराता बुद्धि भ्रमाती क्यों? उत्तेजित वीरता को करके जगाता कौन? शांति के सरोवर में बिजली से टूट कर व्याकुल हो भ्रांति की सुनाता कौन? जीवन में पहली बार किस दिशा से गूंजी ध्वनि, इस भ्रांति को हटाता कौन? हे गंगाधारी, हे जंगधारी, हे भुजंगधारी, शांति स्थापित करने को मुझको बुलाता कौन बुला रहा है? क्या कारण? जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, भेजो भेजो जय महाशक्तिशाली। आज भेजो भेजो उन भयभूतों को, भेजो भेजो भयभूतों को,
अमर चंद सपूतों को घर चंडी कितनी प्यासी है, सर्वच्छाई उदासी है, भेजो भेजो मुख खंड गणेश मैं जय महा शक्तिशाली। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन कहता है बड़ा सावधान शांति को संभालो, कुछ समझ में नहीं। क्यों हृदय संगत है मेरा, मानस विचार के सुनूंगा, घन घोर हुआ के रमन में अपनी पर क्यों बात हुआ, किस कारण अपनी फंटी है बारे में क्यों फान हुआ, आयो महेश मम त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, ध्यान आज क्यों भंग हुआ ध्यान मेरा, क्यों चंचल चित्त में चलता है, मृत लोक में मन मेरा विचलित होता है, गुरुदेव कृपा कर बताओ आज बाणासुर के उर में उथल पुथल मिथिला नगर देखने को मन विचलित क्यों है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बस कुछ सपनों के द्वारा ज्ञात करना चाहिए। जय गंगाधर जय चंद्रधर आशुतोष उमेशवम, जय जय त्रिलोचन कष्ट मोचन मुक्ति देश सिद्धेश्वर, जय नीलकंठ सुशीलधर प्यारधर भूतेश्वर। बस विदित हो गया मिथिला की मकसाला में रखा अजन्मा पापी पाखंडियों का पाखंड खंड खंड करने वाला पावन अजगर टूटने जा रहा है। कहने का भाव माता सीता की मांग में सिंदूर भरने जा रहा है, फिर और क्या हो रहा है। अच्छा रावण आ रहा है, रावण जहां भी जाता है क्रांति मचाता है, क्रांति शोभा नहीं होता। वो ये तो यज्ञ है, धनुष वो यज्ञ विध्वंस कर देता है। तो रावण वहां पर जा रहा है तो बाणासुर का भी जाना आवश्यक है, इसलिए एक बार सभी प्रेम से जय घोष करें, क्योंकि शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुन सब नावश, सारे संसार के ईश्वर श्री शंकर भगवान है। तो एक बार प्रेम से भाव से जय होच करें, बोलिए शंकर भगवान की जय माता। चलो हम मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। रावण बाणासुर तहि आए, नर नारही अतिशय दुखी पाए, मिथिला के कुशल पहरी जाओ अपने महाराज को सूचित करो, बलि नंदन बाणासुर का आगमन हुआ, जाओ। महाराज की जय हो। श्री भगवान पातालपुरी से बाणेश्वर महाराज का आगमन हुआ है, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अवश्य चले हम उनका स्वागत करें। भगवान शंकर के अनन्य भक्त हमारे गुरुबंधु बलि नंदन बाणेश, आज मिथिला में तुम्हारा स्वागत है, अभिनंदन है। क्योंकि जब बेटी के विवाह में कोई अपना आ जाए और ये कह दे कि चिंता न करो, उस समय एक पिता को कितना संबल प्राप्त होता है, क्योंकि ये हमारे मित्र हैं। तो बड़ा अच्छा लगा और हम ये कहेंगे कि सपने वो नहीं जो सोने के बाद आते हैं, और अपने वो नहीं जो रोने के बाद आते हैं। क्योंकि तुम हो क्या कि आप आए खुशनुमा महोत्सव के मंजर हो गए, आप आए खुशनुमा महोत्सव की मंजर हो गए, आपने अपना बनाया हम सिकंदर हो गए। अच्छा लगा
ब्याह जी मेरे भैया भैया हे बाड़े से पधारो भैया हे बाड़े से पधारो हे बाड़े से पधारो हे बाड़े से पधारो भैया हे बाड़े से पधारो मेरी सुता निज सुता समझ कर मेरी सुता निज सुता समझ कर सुता समझ कर सुता हिल मिल आज समारो हिल मिल काज समारो भैया हे गुरुबंधु पधारो आता ताई क्योंकि इस स्वयंवर में तो दुष्ट राजा भी आए हैं जाने कौन सा उपद्रव कर दे आता ताई अगर आए तो अगर आए तो अगर आए तो उनको उनको तुम ही संभालो भैया हे बाड़े से पधारो एक पिता ओ तुम ही दीजियो एक पिता को तुम ही दीजियो भैया तनक सहारो हाँ, भैया तनक सहारो भैया कठिन काजे निर्वारो भैया कठिन काजे निर्वारो आओ बलनंदन बाण अच्छा लगा तुम्हारा योगी राज आपके स्वागत और शिष्टाचार से अतः प्रसन्न हूं। अतः एक की 8 क्रियाओं पर विजय प्राप्त करने वाले शिरोध्वज यम नियम संयम प्रत्यान ध्यान धारणा समाधि समस्त क्रियाओं को वश में करने वाले शिरोध्वज मैं कुछ कहने के लिए बाध्य हो रहा हूं। आपके दर्शन पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। आप हमारा जो स्वागत कर रहे शिष्टाचार कर रहे बल्कि मुझे करना चाहिए। क्यों? अनुभूत आनंद की होत है दर्शन से, अनुभूत आनंद की होत है दर्शन से, सुकृत संयोग पूर्ण प्रकट होत ओत प्रोत ज्योतिषी जगावे मन मंदिर में, घंटा घड़ियाल ध्वनि चऊ और होत। आप है महान जिन जानत जहान, योग की है खान, ब्रह्म ध्यान से विकार होत, परिजन समाज साथ बंदनीय जगत माए, जाके जगदम्ब का बाल का प्रकट होत। ऐसे सुकृत के दर्शन का कहूँ, रसना असमर्थ है नहीं बाड़ी से प्रकट होत। आसन ग्रहण करो। ओह, भ्रमण करते करते मिथिला की पावन पुनीत भूमि में आ गया हूँ। महात्मा विदेह रावण लंका से चलकर आ गया सदेह। कहो। जय हो हे लंका के भगवान, 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों के मर्मज्ञ, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, कुलस्थ कुलभूषण, कंचन नगरी के सम्राट,
अपने शीश भगवान शंकर की पूजा में समर्पित करने वाले और भगवान शंकर से ये चंद्रहास प्राप्त करने वाले विप्र शिरोमणि आपके पावन पुनीत पद पंकज में ये जनक मनसा वाचा कर्मणा नमन करता है। जय हो आपकी, जय हो आपकी। महात्मा विदेह, आप ज्ञान नगरी के शासक हैं, ज्ञान नगरी के सम्राट हैं। मिथिला के विषय में ऐसा बताया है, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला का समाज कैसा है? तो विद्वानों ने बताया यहाँ पर सब नीतज्ञ हैं, गुणज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं। जो विशेषण पुरुषों के लिए लगे हैं वही विशेषण यहाँ महिलाओं के लिए लगे हैं, पुर नर नारी। और आप ऐसे ज्ञान नगरी के अधिष्ठाता हैं, सम्राट हैं। आपने मनसा वाचा कर्मणा त्रिविधियों के द्वारा प्रणाम किया है। महात्मा विदेह, हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भगवान शंकर सदैव आपकी रक्षा करे। लेकिन क्या इसी अजगौ के लिए आपने प्रण किया है? हाँ नाथ, क्यों? अतीत के आईने में आप झांक करके देखें तो एक बार हमारी मिथिला में बड़ा भीषण अकाल पड़ा। राजा होने के नाते मुझे चिंता हुई। विद्वानों ने कहा राजा रानी मिलकर के पुंडरी क्षेत्र में जाकर के स्वर्ण हल लेकर के हल कर्षण करें। हे नाथ, मैंने ऐसा किया। हल चलते चलते वसुधा की गोद में टकराया और पृथ्वी से हमें सुंदर सी एक कन्या प्राप्त हुई। नाम जानकी परम पुनीता, नारद आए कहो सीता। एक बार उसी बालिका सीता ने भगवान शंकर के विशाल अजगौ को बाएं कर से उठा लिया। बस मन में विचार हुआ, ऐसा ईश्वर की प्रेरणा हुई, क्यों ना वर की खोज करने के लिए धनुष को माध्यम बनाया जाए। और मैंने प्रण कर दिया कि जो वीर उठा करके धनुष को 2 खंडों में विभाजित करेगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ में लाडली सीता का पाणिग्रहण संस्कार करूंगा। सीता के स्वयंवर का आज अंतिम दिन है। बस प्रतीक्षारत हूँ कि कब वो समय आए और ये धनुष टूट जाए। अच्छा, ये धनुष 2 भागों में विभाजित होगा तभी टूटा हुआ माना जाएगा। मैंने तो ऐसा जाना है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोड़ा। माने 3 खंड हो जाएंगे तो क्या ये टूटे हुए नहीं माने जाएंगे? प्रतिज्ञा तो खंड पर की गई है क्या, या तोड़ने पर की गई है? प्रतिज्ञा तोड़ने पर। खंड चाहे जितने हो जाए, अजगौ टूट जाए, ये प्रण है अवश्य। आपने बताया नाम जानकी परम पुनीता, नारद आए कयौ पुन सीता। पुत्री का नामकरण संस्कार दोबारा किया गया। नाम जानकी परम और पुनीत, फिर भी दूसरा नामकरण नारद आए कयौ पुन सीता। वैसे तो नामकरण एक ही बार किया जाता है और अभी तक जिन जिन ने नामकरण करवाए हैं तो ऐसा अवसर एक ही बार या सौभाग्य, परम सौभाग्य एक ही बार प्राप्त हुआ। मैंने तो ऐसा जाना, जब राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्त हुई तो उन्होंने भी नामकरण संस्कार करवाया। नामकरण संस्कार करवाया। नामकरण कर अवसर जानी तो भूप बोल पठिए मुनि ज्ञानी। उन्होंने अपने कुल पूज्य वशिष्ठ जी को बुलवाया और बालकों का नामकरण करवाया। तो बालकों का नामकरण एक ही बार हुआ। और जब नाम जानकी परम पुनीता, पुत्री का नाम जानकी परम भी है, पुनीत भी है, फिर भी तुम्हारा नामकरण आपके द्वारा करवाया गया। क्या जानकी नाम से आप संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए बेटी का नाम सीता रखा गया? मैंने तो ऐसा जाना है, जनक के वंश में जन्म लेने के कारण नाम जानकी, सी के लगते ही उत्पन्न होने के कारण नाम सीता, भूमि से प्रकट होने के कारण नाम भूमिजा, मिथिला में जन्म लेने के कारण नाम मैथिली, विदेह के नाम को सार्थक करने के कारण नाम वैदेही। अनेकानेक नाम है पुत्री के। हाँ। आपकी प्रतिज्ञा
अटल है। जो आपने कहा है अकाल पड़ गया, अब ये बिंदु आए हुए और राजाओं के समक्ष जय हो। आप अन्यत्रकारी जय हो। देखें, आपसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई नहीं। जय। जान मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए महिपालों, विद्वानों, दिक्पालों, महाराज जनक ने बताया अजगौ के माध्यम से सीतावर की खोज महाराज जनक के द्वारा की जा रही है। मिथिला में देश देशांतर के महिपाल यहाँ आए हुए हैं। सर्वोच्च मंच, कई मंचों की व्यवस्था यहाँ पर व्यवस्थित की गई है। चहुदिस कंचन मंच विशाला, चहुदिस कंचन, चारों ओर सोने के मंच बने हुए हैं राजाओं के लिए। लेकिन महाराज जनक ने एक टिप्पणी की तो संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा हमारे राज्य में जल वृष्टि नहीं हुई, अकाल पड़ गया, और अकाल के माध्यम से मैंने हल कर्षण किया, तो हल कर्षण के माध्यम से हमें पुत्री सीता की प्राप्ति हो गई। हल कर्षण किया गया था जल वृष्टि के लिए। अब विचारणीय विषय ये है, मिथिला ज्ञान की नगरी है, मिथिला ज्ञानियों का समाज है, सब यहाँ धर्मात्मा हैं, और जहां पर सब धर्मात्मा हो क्या वहां अकाल पड़ना चाहिए? जहां सब धर्मात्मा हो क्या वहां अकाल पड़ना चाहिए? अकाल कहां पड़ना चाहिए? जहां सब पापी ही पापी हो वहां अकाल पड़ जाए। जैसे लंका देखत भीम रूप सब पापी, लेकिन अकाल लंका में नहीं, जो अधर्म की नगरी है। और जो धर्म की नगरी है मिथिला, वहां पर अकाल। तो महाराज जनक दंड के अधिकारी, महाराज जनक अपराधी, अर्थात जो अपराधी व्यक्ति है उसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। हमारा विरोध है, विरोध है। मेरे रहते गुरुवायुध का खंडन या अपमान हुआ। उस क्रूर कृत्य के द्वारा यदि मिथिला में कन्यादान हुआ तो कर में देखो चंद्रहास, ये रंगभूमि बनेगी रंगशाला, स्वर्णित रक्त से प्रज्वलित हो। अब नहीं रहेगी रंगशाला, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। शंकर का होगा रौद्रोप तो बाणों का वर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। लंका के सम्राट, लंका के दशग्रीव, लंका के भगवान, जय शंकर की, जय शंकर की, जय गंगाधर की, जय चंद्रधर की, जय आशुतोष की, जय महेश की, जय नीलकंठ की, जय मृत्युंजय की, हर हर महादेव वम विश्वनाथ, जय महाकाल, जय महानाथ। आपके द्वारा कहा गया यहां पर अकाल पड़ा, अकाल पड़ा। मैंने नहीं कहा, ये महाराज जनक ने बताया। महाराज ने बताया, सुनिए आपकी बात है। यहां पर अकाल पड़ा, कोई षड्यंत्रकारी अपने षड्यंत्र के द्वारा किसी देश में जाकर कुछ ऐसा रक्त गाड़ दे या कुछ गाड़ दे, उसके द्वारा भी अकाल पड़ सकता है। अकाल पड़ा तो महाराज ने सभी दरवाजे खोल दिए। प्रजा त्राहिमाम कहने लगी तो सभी खोल दिए, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। तत्पश्चात उपाय हुआ, और उपाय होने के बाद जल वृष्टि हुई। समाधान किया जाता है, कोई भी बात हो तो यहाँ उस पर समाधान किया गया। लेकिन लंकेश जी, एक घोषणा मिथ्या है आपकी। क्यों? एक घोषणा मिथ्या है, नहीं धनुष का कर्षण होगा तो तुम्हारे ही इन सिरों का धर्षण भी होगा। आग लगेगी अंबर में और बाणों का वर्षण होगा। लेकिन एक घोषणा तुम्हारी मिथ्या है, नहीं धनुष का कर्षण होगा। जब आग अंबर में लग जाएगी तो क्या ये कार्य पूर्ण हो जाएगा? जब तुम ही तो लगा रहे नहीं, हो। तुम कह रहे हो भाई तुम ही, आग लगेगी अंबर में, हमने नहीं कहा है। जिस शब्द का प्रयोग तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है, आग लगेगी अंबर में, जब आग अंबर में लग जाएगी तो क्या ये पूर्ण हो जाएगा अधिवेशन? आइए, जो हमने बिंदु दिया था, मैंने एक तर्क रखा था कि
मिथिला ज्ञानियों का समाज है और बुद्धिमानों का समाज है, महात्माओं का समाज है, धर्मात्माओं का समाज है। क्या धर्म की नगरी में अकाल पड़ना चाहिए? विषय ये था, धर्म की नगरी में क्या अकाल पड़ना चाहिए? तो आपने कहा सारे दरवाजे खोल दिए गए, प्रजा ने दुख का अनुभव ही नहीं किया। अब ये कहां तक सही बोल रहे हैं, आप ही लोग जाने इसको। है प्रजा ने 12 मास त्राह त्राह किया, जल वृष्टि नहीं हुई तो प्रजा ने दुख का अनुभव किया। दूसरी ओर सिद्धांत कहता है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा किंचित मात्र दुख का अनुभव करती है वो राजा नरकगामी होता है। और यहाँ तो 12 मास प्रजा ने दुख का अनुभव किया, चाहे जितने दरवाजे खोल दे हो, चाहे जो कुछ कर दे हो, प्रजा ने दुख का अनुभव किया है। और जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो जाए वो राजा नरकगामी बताया गया है। तो महाराज जनक के राज्य में प्रजा ने दुख का अनुभव किया। इसलिए हमने कहा था ये अकाल मिथिलई में क्यों, मिथिलई में क्यों? आप बोले उसका समाधान किया गया। समाधान तो बाद में होता है, लेकिन पहले तो प्रजा दुखी हुई। और जब प्रजा दुखी हुई, जिस राज्य में प्रजा दुखी हो जाए तो वो राजा नरकगामी बताया गया है। मैंने सिद्धांत पढ़ा है, कपोल कल्पित नहीं बोला है। दूसरी ओर ये दुर्भिक्ष कहां पड़ता है, एक और सूक्ति के माध्यम से मैं प्रमाणित किए देता हूं। कहां पड़ता है तो विद्वानों ने बताया अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीण तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षो मरणम भयम। जहां पर अपूज्य व्यक्तियों का पूजन किया जाए, पूजनीय महात्माओं का पूजन न किया जाए, वहां पर 3 संकटों की प्राप्ति होती है, दुर्भिक्ष, मृत्यु या भय। हो सकता है अतीत में कोई अपराध महाराज के द्वारा किया गया हो, इसको क्यों नहीं स्वीकारते हो? महाराज अपराधी हैं और अपराधी को दंड मिलना चाहिए, ये न्याय संहिता कहती है। क्योंकि जब मैंने अपराध किया, जब रावण का अपराध देखा गया तो मुझे भी श्राप मिला। उपजे जदपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदपि महीश्वर श्राप बस भये सकल अघरूप। श्राप के कारण पापी हूं, तो अपराधी व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब हम अपराध छुपा रहे हैं। महाराज जनक का अपराध क्या है, हम कुछ तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं। चर्चा प्रारंभ करो। श्रीमान जी के द्वारा कहा गया कि जो अकाल पड़ा है भाई और प्रजा त्राहिमाम करने लगी, तो किसी रोगी को अगर कोई रोग हो जाए, किसी रोगी को रोग हो जाए तो इसके बाद ही तो उपचार होता है। और यहां पर अकाल पड़ा तो अकाल का समाधान हो गया। एक आपने कहा कि जास राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नैप नरक अवश्यकारी। इसमें जो तो ये लागू सभी लोगों के लिए, वो आप पर है, हम पे है, सब पर है, सब राजाओं पर है। लेकिन इसमें महाराज का कोई दोष नहीं है। दोष कहां से हो रहा है महाराज? भाई सबसे पहले बात ये हुई कि आप कह रहे हैं अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा यहाँ पर, तो अकाल पड़ा उसका समाधान ही तो होता है। किसी को दुख हो जाए तो दिखाया जाता है। देखिए हाँ, ये प्रजा को, हाँ, महाराज जनक की प्रजा को रोगी बता रहे हैं। एक और नहीं, ये शांत रहिए। तुमने कहा है रोग का उपचार होता है, तो मिथिला ज्ञान की नगरी है, धर्म की पाठशाला है मिथिला, विद्वानों का समाज है। सब विद्वान रोगियाल हैं यहाँ, रोगी कह रहे हो उनको। अरे जो कोई आपत्ति पड़ जाए, तुमने कहा उसका समाधान हुआ, समाधान बाद में, पहले प्रजा ने दुख का अनुभव किया। और सिद्धांत कहता है, हम ये नहीं कह रहे ये महाराज जनक के लिए सिद्धांत है, विश्व के इतिहास में कोई भी राजा हो उसके लिए ये
शास्त्र दर्शन देते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। चाहे जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख का अनुभव करे, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख का अनुभव करे वो राजा, तो और किसी राजा के राज्य में तो प्रजा ने दुख का अनुभव किया नहीं है। जल वृष्टि मिथिला में नहीं हुई है, तो ये सिद्धांत लागू लंका में होगा या अयोध्या में होगा या मिथिला में होगा। अब बात तो ये है, क्या है बोलो? सबसे भारी बात ये है कि उनके ऊपर राजाओं पे जो राजाओं के द्वारा किया जाता है, भाई राजा से राजा के द्वारा कष्ट नहीं हुआ, अकाल पड़ा उसका समाधान किया गया। अगर राजा के द्वारा हो जाता, राजा ने तो इतना धन लुटाया कि वैसे ये भी कहा गया है कि मिथिला की बंजर भूमि हो गई, इतना धन लुटाया, इतना धन लुटाया प्रजा की खुशहाली के लिए। जब फिर बताया कि ब्राह्मणों को धन लुटाने से बंजर भूमि अरे हो गई। सुनो, अब नहीं, सही अब बोलो, हमारी बोलो बात ना। अन्यथा ले रहे। नहीं, हमने तुमने पहले कहा कहा था, है, सुनो महाराज थोड़ा ने- समय दो, समय थोड़ा समय रावण जी। मैंने पहले कहा था कि प्रजा की खुशहाली के लिए, या मैंने ये कहा किसी रोगी को उपचार ले जाना चाहिए, उपचार किया गया तो रोगी प्रजा थोड़ी है भाई। तुमने एक सीधा ले लिया कि क्या नहीं, रोगी प्रजा है। सुनिए, हाँ, अगर रोगी प्रजा नहीं है तो रोगी कौन है? प्रजा ने तो दुख का अनुभव किया है, तो कौन सा ऐसा मिथिला में रोगी है? हम तुम्हारे तो एक हम सिद्धांत दे रहे क्या बोलो? हैं, ये बात नहीं है। जब यहाँ पर जो हुआ या होगा उसका समाधान हुआ। तो पहले प्रजा ने अगर दुख का कोई अनुभव अकाल किया। ना पड़, सुनो, अकाल अगर यहाँ ना पड़ता तो कोई जानता अकाल पड़ा। अरे जब प्रजा अकाल ने पड़ा तब उसका समाधान हुआ। प्रजा ने दुख का अनुभव किया कि नहीं? विषय ये है। तो राजा के द्वारा दुख का अनुभव नहीं हुआ। क्या राजा हाँ। ये चाहता है है? जिसकी सरकार हो, उस सरकार में यदि कोई घटना घटित होती है तो दोषी कौन माना जाएगा? तुम कौन कह दोषी रहे माना जाएगा? राजा के, नहीं, सुनो जिस राजा के राज्य में कोई घटना घटित हो तो सरकार किसकी? महाराज योगी की। अरे योगी की, महाराज योगी की, तो समाधान तो हुआ। अरे समाधान समाधान, और समाधान ऐसा हुआ, समाधान विषय बाद में है। सुनो समाधान, पहले समाधान प्रजा ने ऐसा दुख का हुआ। अनुभव किया। बड़े बड़े ऋषि तड़प जाते हैं, लेकिन ऐसा समाधान हुआ कि स्वयं जगदम्बा प्राप्त हुई। क्या क्या समाधान हुआ? है? क्या क्या समाधान हुआ? हल चलाया, हल चलाते समय जगत जननी माँ सीता का अवतार हुआ। क्या इसके लिए हल चलाया था? हाँ ना, क्या इसके लिए हल चलाया अरे था? जो तो विधाता की गति है इसके लिए हल चलाया ना, था? विधाता की गति है, क्या होता है? प्रजा ने कोई दुख का अगर अनुभव षड्यंत्र, किया। इस बात को स्वीकारो पहले, जो सही विषय होता है वो दिशा सही जानी चाहिए। पहले प्रजा ने दुख का अनुभव किया, और जहां प्रजा दुखी वो राजा नरकगामी। तो महाराज का स्थान यहाँ होना चाहिए कि वहां होना चाहिए? विषय ये है, प्रजा ने दुख का अनुभव किया, और जब प्रजा दुखी हुई तो जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सोनर जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी वो राजा नरक अधिकारी। विषय ये है। अब तुम तमाम इस पर देखो, पृथ्वी पर लीपो तब तो लिप जाएगा, तुम भूसा पर लीपना चाहते हो। अरे लीप कह रहा ये हूं, संभव पहले नहीं है। सुने आप। तुमने कहा मिथिला के लोग रोगी भाई हैं। तुम कह रहे हो तो कोई सिद्धांत पढ़िए कि राजा के द्वारा अपराध हुआ। भाई तुम सिद्धांत पढ़िए कि राजा के द्वारा अपराध किया गया, सिद्धांत तो राजा के द्वारा अपराध हुआ नहीं। सुनो अब बेवकूफ कहीं के सुनो। पहले सिद्धांत पढ़ा है, जानते नहीं हो, पर किसी की मानते भी नहीं हो। मैंने कहा क्या? अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीण तत्र भवस्यन्ति दुर्भिक्षो मरणम भयम। ये सिद्धांत है। कहो तो अरे ये ग्रंथ- सिद्धांत कहो किसके तो- लिए है? कहो तो ग्रंथ ये का जनक नाम जी बता के लिए दे। नहीं। हमने जनक ये कहा है। महाराज योगी के लिए नहीं है, किसके लिए है? ये लोगों के लिए है, महाराज के लिए नहीं। क्यों? अगर तुम सिद्धांत ये पढ़ो कि महाराज के द्वारा अपराध हुआ, भाई तुम मूर्ख कहो, कुछ भी कहो, कुछ भी कह सकते हो। मूर्ख में कितने हो? सुनो तुम पहले, जानते नहीं। अरे सुनो यदि बात, जानते नहीं हो तो तुम कह रहे हो मान मूर्ख। लेना- सुनो, जानते नहीं हो, जानकारी ना हो तो उसको मान लेना चाहिए। हम फिर पढ़ रहे हैं, चाहे जो राजा हो। हम महाराज जनक की बात नहीं, हम संसार के जितने भी राजा हैं, सिद्धांत सभी के लिए लागू है। अब वो सिद्धांत जहां लग जाए,
अब दुर्भिक्ष मिथिला में पड़ गया तो सिद्धांत यही लगेगा। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीण तत्र भवस्यन्ति दुर्भिक्षो मरणम भयम। अब सिद्धांत ये कहाँ लगेगा? जहाँ अकाल पड़ा है वहीं तो सिद्धांत लगेगा। क्या व्यक्तिगत किसी राजा के लिए कोई सिद्धांत बनाया जाता है? और यदि बनाया गया हो तो पढ़ दो अपने क्रम में, हम हार स्वीकार करते। भाई पहले मैंने कहा षड्यंत्रकारी कोई षड्यंत्र रच जाए, वो अकाल पड़ा तो षड्यंत्रकारी सफल हो गया। वो तो हो ही ना। सफल कहाँ होगा? जब कन्या उन्हें रत्न प्राप्त हो चुका है, जगदम्बा प्राप्त सफल हो गया। जब अकाल इसी के कारण, अब नहीं मानोगे तुम, इसी के कारण मानो ना मानो, मानो ना मानो, अगर सफल हो गया तो अकाल क्यों? सुनो पहले, उसी के कारण तो जगदम्बा का दर्शन हुआ। ऐसा थोड़ी उसी का विवाह होने जा रहा है। षड्यंत्र सफल हो गया तो अकाल क्यों? अरे षड्यंत्रकार ने षड्यंत्र किया, लेकिन उसका समाधान, पहले मैंने कहा समाधान हुआ, वो जगदम्बा प्राप्त हुई तो जी अकाल उस सौभाग्य में बच गया। बदला नहीं बदला। जिसको जगदम्बा प्रकट हो जाए, प्राप्त हो जाए तो जी अकाल है, अकाल का समाधान हुआ। और जननी ने जगदम्बा दी तुम्हें, जननी जगद भूमि के द्वारा जगदम्बा प्राप्त हुई। कहने का भाव हमारा यही तो कह रहा हूं कि अगर जनक से कोई अपराध हुआ हो तब तो हम मान लें भाई, राजाओं के लिए, सबके लिए है। अगर दुखी राजाओं के द्वारा रहती हो, बेवकूफ कहीं के मानते नहीं हो, जानते भी नहीं और मानते भी नहीं हो। अगर महाराज जनक से अपराध नहीं होगा तो अकाल क्यों? केवल विषय ये है। अब वो बाद में क्या होगा, स्थिति समाधान होगा, क्या होगा, वो विषय बात का है। हमारा तर्क है यदि महाराज ठीक है कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। महाराज जनक अपराधी नहीं, महाराज जनक अपराधी नहीं तो अकाल क्यों? आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता है, जबरदस्ती लगाए घूम रहे हो। भाई अच्छी बात हो तो स्वीकार कर ले, तुम्हारी अच्छी बात हो हम स्वीकार कर ले। संवाद का मतलब यही होता है, सम्माने बराबर, विवाद ना हो, ऐसा संवाद हो जाए कि लोगों तक अपनी बात पहुंच जाए। इसी के लिए तो लोगों को बुलाया जाता है कि अच्छी चर्चा हो जाए। अब हम सिद्धांत पढ़ रहे, तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, और सिद्धांत को तो पता नहीं है तुमको। मान लेना चाहिए, चाहे जो हो, ज्ञान किसी को पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण तो फिर एक ही है, कोई दूसरा ही नहीं है, वो भगवान ही है कि नहीं? ये जरूरी नहीं है जो बात तुम जानते हो वो हम ना जानते हो, और जो हम जानते हो तुम ना जानते हो, तो स्वीकार कर लेना चाहिए। अब महाराज जनक के मुख्य व्यवस्थापक के रूप में थे आप यहाँ। महाराज जनक ने इन्हें मुख्य व्यवस्था थी दी कि यहाँ पर कोई विवाद ना हो पाए, तुम्हारे कंधों पर छोड़ रहा हूँ। और बेटी के विवाह में मुख्य व्यवस्थापक कब तक रहता है? ईमानदारी से बोलना आप लोग, बेटी के विवाह में मुख्य व्यवस्थापक कब तक रहता है? जब तक बेटी की विदा ना हो जाए। अब धनुष टूटे न टूटे, महाराज रोए चिल्लाए, कुछ भी करें, हम क्या ये व्यवस्थापक हैं? जिस कार्य के लिए आए हो वहां पर देखना चाहिए और रहना चाहिए। लेकिन 9-2-11 पहले ही हो गए। कुछ लोग ऐसे आते हैं